हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का विज्ञान का पार्ट नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। इनके जितने आपके इंपोर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ में एक रफ नोटबुक लेकर साथ में जरूर नोट्स बनाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। तो हमको पहले परिभाषा दे रहे कि आपके अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, ये आपके नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या होगा, इसका उल्टा कलर है। दूसरी बात, अम्ल खट्टे होते हैं तो क्षार आग पे कड़वे होते हैं। तीसरी बात आप ध्यान रखना, अम्ल जो होते हैं जल में आपके देते हैं H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो आपके OH- देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसका उल्टा आपको याद रखना है। दूसरा आपको ध्यान है, अम्ल व क्षार की जांच के लिए कौन सा सूचक यूज करोगे, तो आपको 3 नाम ध्यान रखना है, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन और हल्दी। ये 3 नाम आपको याद रखने। इसके बाद में बात करते हैं लिटमस। अब लिटमस क्या होते हैं, ये होता है आपके बैंगनी रंग का रंजक होता है। इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी रंग का। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है आपके लिशिया नामक पौधे से। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट होता है उदासीन है, न तो ये अम्लीय होता है नहीं आपके ये क्षारीय होता है। और इसके प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, इसके आपके लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेजिया हो गया, ये पिटूनिया हो गए। ये 4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया हमारे पास लिटमस। इसके बाद बात करते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वो होते हैं जिसके मतलब पे अम्लीय या क्षारीय के माध्यम से उसकी गंध बदल जाती है। जैसे कि वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग के तेल हो गए, ये सब किस में आएंगे, गंधीय सूचक में। और इसके बाद बात करते हैं अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, वो निकलती है आपके हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक परिभाषा ली मैंने, उदासीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षार मिलकर लवण और जल प्राप्त करते हैं। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है आपके लवण और जल। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद में टॉपिक लिया मैंने पीएच स्केल। और पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलियन होता है आपके, जैसे तंतु हो गया आपके मतलब पे सांद्र जल हो गया, ये सब क्या होता है, विलियन होते हैं। तो विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता मापने के लिए जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। और पी का मतलब क्या हो गया, पुषांश, और जिसका अर्थ होता है शक्ति। और पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लगाकर 14 तक होती है। और 7 तक क्या होती है आपके, 7 से नीचे होती है आपके अम्लीय, 7 से ऊपर होती है आपके क्षारीय, और जिसके 7 होता है वो होती है आपके उदासीन। तो यहाँ देख कर आपको उदासीन विलियन का मान कितना होता है, वो होता है आपके 7। तो ध्यान रखना, जल का जो पीएच मान वो कितना होता है, वो 7 होता है। सामान्य पीएच सार्वत्रिक सूत्र अंतर्भारित पेपर द्वारा। अब यहाँ पूछेगा वो आपके कि सामान्य जो पीएच कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, वो किया जाता है अंतर्भारित पेपर द्वारा। इसके बाद में मैंने पॉइंट लिए, हमारा शरीर 7 से लगाकर 7.8 परास के बीच में कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, वो 5.6 से कम होने पर कौन सी होती है, वो होती है आपके अम्लीय वर्षा। ये आपको पॉइंट याद रखने। इसके बाद में यहाँ पर कुछ पीएच मान दे रखे हैं, वो आपको याद करने हैं। तो जैसे जठर रस दे रखे हैं तो इसका मान कितना होता है, 1.2। नींबू रस का 2.2। शुद्ध जल का वो होता है आपके 7। रक्त का 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का वो होता है आपके 14। तो ये था हमारे पास में पीएच मान के कुछ पॉइंट। और आपको यदि कोई पूछ ले ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर अम्ल पदार्थ पाए जाते हैं, तो वो है आपके शुक्र ग्रह। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हमारा उदर, इसमें क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हमको पेट दर्द होता है ना, तो उसके कारण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण से। तो ये पूछेगा हमारा उदर के कारण क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl की मात्रा अधिक होने पर उदर में पेट दर्द का जलन होता है। और उपचार के लिए क्या लगाते हैं, एंटीसिड सारा का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दंत से। और दंत से क्या होता है, दांतों का एनेमल। जो दांतों के ऊपर एनेमल किसका बना होता है, वो बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का बना होता है। ये आपको नाम याद रखना है। और जब पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्या हो जाता है, ये आपके संसारित यानी खराब हो जाते हैं दांत। तो उपचार के लिए क्या करते हैं, हम उसका दंत मंजन करते हैं। तो ये था हमारे दंत से का शॉर्ट नोट्स। इसके बाद में ये नाम याद रखना है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक डंक में मेथनोइक अम्ल। और नटर डंक में मेथनोइक। ये आपका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपकी 2 आ सकते हैं। इसके बाद में कुछ देर के रासायनिक सूत्र के बारे में, जैसे आपको दे रहे शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका होता है CaOH2, बेकिंग सोडा,
जिसका होता है NaSCO3, धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। जलीय कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4 Cu8 SO4 5H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O। ये तो मैंने आपको दिए शॉर्ट्स नोट्स। आप क्या करना है, इनके सभी का उपयोग पढ़ना है। जितने भी आपके फॉर्मूले लिखे हुए ना, इन सभी का उपयोग आपके बुक में दे रखे हैं, तो आपको पढ़ना है। तो ये था हमारे पास में पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगले पार्ट का। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें।